जैसे ही इस लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर रेत में धंस गए। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जेनी का पूरा शरीर धीरे धीरे रेत में समा रहा था। जॉन उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, वो भी कमर तक रेत में धंस गया। थोड़ी ही देर में वो आदमी पूरी तरह से समुद्र तट पर गायब हो गया। उनके साथियों ने उसे बचाने के लिए जाना चाहा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जेनी अब रेत में फंसी हुई थी, सच का सामना करती हुई। एनी धीरे धीरे रेत के किनारे चलती है, जहाँ लकड़ी की पट्टियों से जमीन अलग की गई थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और तभी रेत में से कई छोटे छोटे टेंटेकल्स बाहर निकल आए। ये थे उम्बिल टिल्ट, वो जीव जिन्होंने उनके साथियों को निगल लिया था। अब उन्हें यहाँ से भागना ही होगा, चाहे उन्हें इन राक्षसों से लड़ना पड़े। ये राक्षस तेज धूप में नहीं निकल सकते। इसी वक्त जैक को समझ आता है कि अगर रेत इंसानी त्वचा से नहीं छूती तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। उसने एक सर्फ बोर्ड मैट निकाली और धीरे धीरे रेत पर रखा। सर्फ बोर्ड अब रेत की सतह पर था और जैक का पूरा शरीर बेंच और बोर्ड के बीच में था। तभी रेत और टेंटिकल्स जैक की ओर बढ़ते हैं। जैक उनसे लड़ता है, वो दर्द सहता है और जैसे तैसे टेबल तक छलांग लगाता है, लेकिन जैक के जख्म और भी गंभीर हो जाते हैं और वो टेबल पर दर्द से गिर जाता है। रेत के राक्षस उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे थे। अब वो टायरों पर हमला करने लगे। कार में बैठी सारा अपना फोन लेना चाहती है और मदद मांगना चाहती है, लेकिन सभी फोन ट्रंक में रखे हैं। सारा पीछे की सीट पर चढ़ती है और ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी राक्षस ने टायर पकड़ लिया। कार नीचे धंसने लगी। सारा का पैर बाहर फिसल गया। कार की पिछली खिड़की पर उंगलियों के निशान बन गए। इसी वक्त एक गाड़ी आती है। ये है कोस्ट गार्ड की गाड़ी। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि रेत में नरभक्षी राक्षस हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। वो कार का दरवाजा खोलते हैं और रेत पर पैर रखते हैं और फिर ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस की चाबी गलती से रेत पर गिर जाती है। वो हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है, वो उसे वापस नहीं निकाल पाता। अब उसे सबकी बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेत में से असंख्य टेंटेकल्स बाहर आते हैं। वो उसे लपेट लेते हैं और धीरे धीरे निगल जाते हैं। डैनी सोचता है कि शायद वो बच जाएगा क्योंकि उसने मोटे चमड़े के जूते पहने हैं। वो भी भागने की तैयारी करता है। मदद के लिए वो कार में बैठी मैरी से कंबल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी कुछ और अजीब हो जाता है।